मारपीट हुई, कोहराम मचा। पढ़ाई लिखाई गुल, हंगामा फुल। एनआरसी से शुरू हुई बात, जेएनयू में घात प्रतिघात। लेकिन अचानक बीच में कूदा कश्मीर का नाम। विरोध एनआरसी का, लेकिन नाम कश्मीर का। समर्थन जेएनयू का, लेकिन नाम कश्मीर का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्यों बिना बात कश्मीर का नाम उठाते हैं? जब कश्मीर शांत है तो कश्मीर को मुद्दा क्यों बनाते हैं? आजाद हिंदुस्तान में कैसी आजादी चाहिए? आजादी, 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 जान से प्यारी आजादी। हर सवाल का जवाब तलाशेंगे। आजादी, 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 आजादी। ये कश्मीर क्या है? खबर के टुकट स्पेशल में आज आपके सामने लाए हैं एक बड़ा सवाल ये कि एनआरसी और जेएनयू को लेकर हो रहे प्रदर्शन में भाई अचानक से कश्मीर के नाम की एंट्री कहां से हो जाती है? कश्मीर कहां से आ जाता है? क्या जामिया और सीलमपुर की तरह ही छात्रों के प्रदर्शन में अब बाहरी तत्व शामिल होकर कश्मीर के नाम का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या फिर प्रदर्शनों का रुख और मुद्दे अब जानबूझकर बदले जा रहे हैं? प्रदर्शन मुद्देहीन हो गए हैं, जिनके चलते रोज नया एजेंडा जो है वो सामने आ जाता है। क्योंकि मुंबई के बाद मैसूर और दिल्ली से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले देखिए दिल्ली के बड़े स्टीफेंस कॉलेज की तस्वीर, जहां बात जेएनयू से शुरू हुई थी और समझ नहीं आता कि कश्मीर तक कैसे पहुंच गई। दिल्ली का सेंट स्टीफन कॉलेज, जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर प्रदर्शन और अचानक सामने आया कश्मीर का नाम। बुधवार को सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कुछ छात्र जेएनयू को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। नौजवान आवाजों की हुंकार सामने आ रही थी। ढोल नगाड़ों से मानो रणभेरी फूकी जा रही थी और इसी बीच एक पोस्टर दिखा जिस पर सबकी नजर टिक गई। इस पोस्टर पर लिखा था, फ्री कश्मीर। फ्री कश्मीर यानी कश्मीर को आजाद करो। लेकिन आजाद हिंदुस्तान के हिस्से कश्मीर को कैसी आजादी चाहिए? जब प्रदर्शन जेएनयू के लिए था तो कश्मीर का नाम कैसे और किस लिए आया? दिल्ली के एक कॉलेज में कश्मीर का नाम अचानक बिना किसी वजह के सामने आने के बाद न्यूज नेशन ने इस पोस्टर की तफ्तीश की कोशिश की। न्यूज नेशन रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान पहुंचे सीधे दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में, जहां कॉलेज के कुछ छात्रों से न्यूज नेशन की टीम की मुलाकात हुई। जब कश्मीर वाले पोस्टर का मुद्दा उठाया गया तो जानिए क्या जवाब मिला इन छात्रों से। 5 महीने से कश्मीर ब्लॉक है। अगर कोई बोल रहा है फ्री कश्मीर, तो एक जो ये बढ़ रहा है ये ख़त्म होना चाहिए। तुम 5 महीने से कैसे एक स्टेट को पूरे को बैन करके रख सकते हो? वहाँ इंटरनेट बैन है। ये कोई टेरिटरी का मामला नहीं है कि इनको अलग कर दीजिए। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोल रहे हैं। अब जो 370 हटा दिया गया
उसके बाद वो लोग को फ्रीडम चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि फ्री कश्मीर जो पोस्टर था वो क्या कहना चाहता है। यहाँ कश्मीर का मतलब पीपल ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर के लोग हैं जो अभी समस्याएं झेल रहे हैं, लॉकडाउन हुआ है, वहाँ पे तमाम सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उन्हें उन तरह की सुविधाएं मिले। छात्रों का कहना था कि कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, जिसके चलते फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखाया गया। एक सच ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों का दल कश्मीर पहुंचा है। इस दल को कश्मीर की जानकारी दी जा रही है, यानी कश्मीर में कुछ छुपाया नहीं जा रहा। अगर कुछ छुपाना होता तो दुनिया को कश्मीर का सच कश्मीर की सरजमी से क्यों दिखाया जाता। 17 मुल्कों के डिप्लोमेट आज जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज ये डिप्लोमेट्स जो हैं कश्मीर पहुंच चुके हैं। ये सभी डिप्लोमेट्स जो है कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन को असेस करने के लिए आए हैं। ये जम्मू जाएंगे और कल इनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी होगी और वहां पर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे भी ये मुलाकात करेंगे। इन छात्रों का ये भी कहना था कि कश्मीर में फोन सेवा पूरी तरह से शुरू नहीं की गई है। इस पाबंदी से कश्मीर को आज़ादी चाहिए और इसी के लिए फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखाया गया। तो आपको बता दें कि 4 सितंबर को ही कश्मीर में लैंडलाइन सेवा बहाल कर दी गई थी। 14 अक्टूबर से मोबाइल कॉल की सेवा बहाल कर दी गई थी। 1 जनवरी से SMS सेवा शुरू हो चुकी है। 80 अस्पतालों में इंटरनेट सेवा शुरू है और हर शहर में सरकारी दफ्तरों से इंटरनेट की सुविधा मिलती है। ऐसे कुल 900 केंद्र पूरे कश्मीर में है। सेंट स्टीफन्स में प्रदर्शन करने वाले छात्रों और फ्री कश्मीर के इस पोस्टर पर उनका पक्ष आपने जान लिया, कश्मीर की हकीकत भी आपने देख ली। तो एक सवाल सामने आता है, क्या सिर्फ इंटरनेट के लिए फ्री कश्मीर जैसा पोस्टर लहरा दिया गया? सेंट स्टीफन कॉलेज पहुंची न्यूज नेशन की टीम को ये भी पता चला कि गुरुवार को एक बार फिर कॉलेज परिसर के अंदर नारेबाजी हुई थी और इस प्रदर्शन में भी कश्मीर को लेकर नारे लगाए गए थे। सेंट स्टीफेंस के छात्रों का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान जो फ्री कश्मीर का पोस्टर लहराया गया था उसका संबंध कश्मीर की आज़ादी से ना होकर अभिव्यक्ति की आज़ादी से है, ऐसा इन छात्रों का कहना है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। 2 दिन 2 प्रदर्शन और दोनों बार कश्मीर के नाम, ये देखकर कुछ बातें जहन में उठती है। क्या छात्रों के आड़ में कुछ लोग अपना एजेंडा चलाने की फिराक में हैं? क्या प्रदर्शनकारियों के पास मुद्दे कम हो गए हैं, जिनके चलते बात JNU से शुरू होकर कश्मीर तक पहुंच गई है? क्या प्रदर्शनों का मकसद रोज नए मुद्दे उठाना है? किसी एक मुद्दे पर प्रदर्शनकारी टिक क्यों नहीं रहे हैं? सवाल बहुत हैं, जवाब बहुत कम। कश्मीर का नाम उछालने की वजह और उसके पीछे की कोशिश की पूरी सच्चाई सभी जवाब जानने के बाद सामने आ पाएगी। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रदर्शन के दौरान लहराए गए कश्मीर की आज़ादी लिखे नारों के फोटो लोकल पुलिस ने वेरीफाई करने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को सौंप दिए हैं। स्पेशल सेल अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये तस्वीरें सही हैं और अगर सही है तो आखिर किन लोगों ने किस मकसद से ये नारे लगे पोस्टर लहराए थे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। सेंट स्टीफेंस के बाद आपको ले चलते हैं कर्नाटक के मैसूर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध में प्रदर्शन किया और समझ नहीं आता कि ये विरोध अचानक से फ्री कश्मीर का पोस्टर कैसे ले आता है। एक साथ 2 शिक्षा संस्थानों में अलग अलग मुद्दों को लेकर कश्मीर का नाम उछाला जाना, मुमकिन है कि इसके पीछे कुछ लोग हों। क्या था मैसूर में इस फ्री कश्मीर वाले पोस्टर का सच, ये जानने के लिए न्यूज नेशन ने मैसूर से भी की ये विशेष पड़ताल। गेटवे ऑफ इंडिया की ये तस्वीरें आपके जहन में आज भी जिंदा होंगी। इसी तस्वीर से फ्री कश्मीर वाले पोस्टर पर बहस शुरू हुई थी। तारीख थी 6 जनवरी 2020। जगह थी मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। हाथ में पोस्टर लिए खड़ी लड़की का नाम है महक मिर्जा प्रभु। गेटवे ऑफ इंडिया पर सैकड़ों छात्र और लोग जमा हुए थे। JNU में छात्रों के साथ मारपीट का विरोध दर्ज कराया जा रहा था। नारे लग रहे थे, आवाज उठाई जा रही थी और इसी नारेबाजी के बीच महक मिर्जा प्रभु ने अचानक एक पोस्टर उठा लिया। इस पोस्टर पर लिखा था फ्री कश्मीर। JNU में मारपीट पर प्रदर्शन और फ्री कश्मीर का पोस्टर, कनेक्शन समझ से परे था। तो महक मिर्जा प्रभु की इस हरकत को लेकर सवाल भी उठे। लगातार उठते सवालों के बीच अचानक महक मिर्जा प्रभु ने फेसबुक का रुख किया और अपनी सफाई दी। So they should have the freedom to express themselves. और बस यही ख्याल से मैंने वो पोस्टर उठाया। I was quietly standing actually with a flower in my hand साथ में। मेरा मतलब ये था कि let's offer peace, let's make peace together. And that was my only intention in holding that particular
placard. But that has been blown out of proportion completely और मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा. They are saying that I am a member of some gang or some organization. I have been paid to stand there and all of that. ऐसा नहीं है. महक मिर्जा प्रभु की सफाई से जो बात सामने आई वो थी, महक कश्मीर के हालात पर अपनी आवाज सामने रखना चाहती थी, लेकिन कश्मीर में हालात ऐसे नहीं कि आजादी को दबाया जा सके. तो फिर किन हालात के लिए महक मिर्जा प्रभु ने फ्री कश्मीर का पोस्टर लहरा दिया? फेसबुक पर वीडियो डालने से पहले भी महक ने सफाई दी थी, जिसमें महक मिर्जा प्रभु ने कहा था, मैं कोई पोस्टर लेकर नहीं गई थी. मैं प्रदर्शन में पहुंची तो मुझे ये पोस्टर पहले से रखा मिला. मैंने कश्मीर के हालात को देखते हुए ये पोस्टर उठा लिया. अगर महक मिर्जा प्रभु सच कह रही हैं तो सवाल उठता है कि पहले से पोस्टर किसने रखा? क्या भीड़ की आड़ में यहाँ भी कुछ लोग किसी प्रोपेगेंडा के लिए कश्मीर का नाम उछालने की तैयारी में पहुंचे थे? महक इस बात को अंजाम देकर सुर्खियों में आई और इस कथित पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई, जिसमें नया अध्याय जुड़ा सामना में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लेख से. सामना के इस लेख में लिखा गया, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के समक्ष युवाओं ने आंदोलन करते हुए धरना प्रदर्शन किया. उनमें से एक लड़की के हाथ में फ्री कश्मीर की तख्ती वाली तस्वीर प्रकाशित हुई. इससे विरोधी दल नेताओं को धक्का लगा. वहीं लड़की घंटे भर में चैनलों के कैमरों के सामने आई और उसने विरोधी दलों का नकाब फाड़ डाला. मूलतः ये लड़की मुसलमान या कश्मीरी नहीं थी. उसने शुद्ध मराठी में अपना नाम महक प्रभु बताया. सामना में छपे इस लेख के कुछ अल्फाजों पर नजर डालें तो उद्धव ठाकरे का मकसद साफ हो जाएगा. मुसलमान, कश्मीरी, मराठी, इन शब्दों के इस्तेमाल से साफ है कि सीएम साहब सियासी चूल्हा जलाने की फिराक में हैं. ये वही उद्धव हैं जिन्होंने जेएनयू में छात्रों के टकराव को 26/11 के आतंकी हमले जैसा करार दिया था. ये जो पूरे देश में युवा और युवती के मन में एक डर या गुस्सा दोनों है. अपने युवक डरने वाले नहीं, वो डरपोक नहीं है. सिर्फ मैंने ये नागपुर में भी कहा था कि युवा शक्ति मतलब युवा बॉम्ब है, उसको जलाने की कोशिश मत करो. शिवसेना के दूसरे बड़े नेता भी महक मिर्जा प्रभु की इस हरकत को जायज ठहरा रहे हैं. सियासत अपनी जगह है, वार पलटवार भी चलता रहेगा, लेकिन कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे को बेवजह उछाला जाना और फिर उसको सियासी समर्थन देना सवाल बड़ा है, जो शायद किसी दिन उद्धव और शिवसेना के भी सामने खड़ा मिले. वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ विकास श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज नेशन. देश का मुद्दा लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाए, अपनी विचारधारा व्यक्त करे, ये समझ में आता है, लेकिन देश का युवा अगर अपने देश के ही एक अभिन्न अंग को लेकर फ्री कश्मीर जैसी बात करे तो यकीनन इसमें कुछ साजिश की बू आती है. सवाल उठता है कि ये किसी एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि अभी आपने मुंबई की रिपोर्ट देखी कि किस तरह से महक मिर्जा नाम की ये लड़की फ्री कश्मीर का पोस्टर लेके खड़ी थी. और ये जो फ्री कश्मीर के पोस्टर की आग है, ये सिर्फ दिल्ली या फिर मुंबई तक सीमित नहीं रही, ये पहुंच गई कर्नाटक भी, मैसूर भी. वहां पर भी इस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो नजर आए सीएए के विरोध प्रदर्शन में. तो सवाल ये उठा कि जब मुंबई में महक नाम की ये लड़की नजर आती है, स्टीफन्स में आजादी के नारे रखते हैं, फ्री कश्मीर के पोस्टर नजर आते हैं, तो फिर मैसूर में ये पोस्टर्स कहां से आए, कौन पहुंचा रहा है इस तरह के पोस्टर्स वहां? मैसूर में मेरे सहयोगी यासर मुश्ताक ने पड़ताल की, आप खुद देखिए. एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ मैसूर, दोनों के बीच 2326 किलोमीटर का फासला. दोनों जगह अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन, लेकिन दोनों जगह पोस्टर पर लिखे अल्फाज और उसकी तासीर एक जैसी, फ्री कश्मीर. क्या ये इत्तेफाक है या फिर कोई सोचा
we are inquiring it, and if there are somebody has talked against the integrity of the nation, we are going to take action, sir. Okay, so far you have not seen who has posted that placard? We are identifying. I have sent my people to go to the particular place, and also asking for all the details who has participated and what are the video clippings and photographs and all we are checking. Okay. And if I come to know that something is related to damaging the national integrity, yes, we are going to take action, sir. Okay, sir. Thank you, sir. मैसूर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर शिवप्पा ने कहीं भी पोस्टर की बात से इनकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी को पहचान नहीं पाया है। विरोध प्रदर्शन नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ था, लेकिन पोस्टर फ्री कश्मीर का था। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि ये पोस्टर किसने लाया था और इस पोस्टर को लाने के पीछे मकसद क्या था। यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी न्यूज नेशन ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों से बात नहीं हो पाई। यूनिवर्सिटी जांच में जुटी थी और इसी बीच कश्मीर वाले पोस्टर को लेकर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने वामपंथी संगठनों पर प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम मढ़ा तो कांग्रेस को पोस्टर में अलग ही साजिश नजर आई। No, the real intent behind the anti-CAA stir is slowly unfolding. It was Mumbai day for yesterday. It was earlier Delhi. Today in Mysore. These placards are coming up, clearly exposing the bigger conspiracy behind the anti-CAA stir. आरएसएस के लोग जो है काफ़ी इस जो सीएए के प्रोटेस्ट में है बहुत काफ़ी इन्फिल्ट्रेट किए हुए हैं। फ्री कश्मीर का मतलब जो है, और जब भी पुलिस उसको पकड़ेंगे तो उससे पूछ लेंगे कि भाई आप यही चाहते हो कि कश्मीर आज़ाद हो या कश्मीर का जो हालात है उसको थोड़ा फ्री किया जाए, यानी कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे ब्लॉकेड है। सियासत का दस्तूर है हर विवाद, हर मुद्दे पर वार पलटवार करना, लेकिन सवालों के घेरे में वो भीड़ भी है जिसके बीच से ये पोस्टर नजर आए। क्या किसी सोची समझी साजिश के जरिए ये पोस्टर छात्रों की भीड़ के बीच पहुंचा? क्या किसी ने छात्रों की आड़ में कश्मीर को बेवजह हवा देने की कोशिश की? और अगर हाँ, तो फिर कौन है ये लोग? क्या है कश्मीर का नाम लेने के पीछे इनका मकसद? और कश्मीर को लेकर झूठ फैलाकर कुछ लोग क्या हासिल करना चाहते हैं? वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। फ्री कश्मीर वाले इस पोस्टर के सिलसिले का आगाज हुआ था जेएनयू में हुई हिंसा के चलते। जेएनयू में रविवार के दिन और फिर रात को छात्रों के गुटों के बीच मारपीट हुई। अब भी जेएनयू प्रशासन इस बात पर कायम है कि मारपीट में बाहरी लोग शामिल थे, ठीक उसी तरह जैसे जामिया और सीलमपुर के बवाल के दौरान हुआ था। पहले मुंबई, फिर दिल्ली और अब मैसूर। 48 घंटों के अंदर 3 शहरों में एक जैसी हरकत। 3 शहरों में छात्रों का प्रदर्शन और प्रदर्शन के बीच बार बार फ्री कश्मीर वाला पोस्टर। ऐसे में अगर किसी साजिश का शक जाहिर किया जाए तो वो भी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। जेएनयू में मारपीट को लेकर अब तक सरगर्मियां जारी हैं। गुरुवार को भी छात्रों का हुजूम सड़कों पर था। दिल्ली में मार्च पर निकले छात्र पीछे हटने को राजी नहीं हैं और अब मांग गिरफ्तारी से होते हुए वीसी एन जगदीश कुमार को हटाने तक पहुंच गई है। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक जेएनयू में पढ़ाई लिखाई मानो गुल हो चुकी है और हंगामा फुल ऑन चालू है। जेएनयू में क्या कुछ हुआ, किस वजह के चलते जेएनयू में माहौल खराब हुआ, ये जानने के लिए न्यूज नेशन ने वीसी जगदीश कुमार से सीधे बातचीत की। और सबसे पहले जगदीश कुमार की जुबान से यही निकला कि पढ़ाई लिखाई रोक देना कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो जेएनयू के वीसी और छात्रों के बीच बवाल है। वीसी को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं, लेकिन इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा सवाल मुखर है कि छात्रों को लोकतंत्र में विरोध करने की पूरी आजादी है। छात्र ही हमारे भविष्य के नेता हैं, लेकिन सवाल यही है कि अपने देश के अभिन्न हिस्से को लेकर इस तरह के विवादित बयान वाले पोस्टर ले जाना ये किसी की साजिश है या फिर छात्रों को बरगलाना।